हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किडूज ऑन। इस वीडियो में हम ओलंपियाड मैथमेटिक्स के एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सपोनेंट के डिफिकल्ट टेबल के क्वेश्चंस हैं जो ओलंपियाड में आते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 raised to power 10 प्लस 2 raised to power 10 अपॉन 2 raised to power 9। तो देखो, हमें पता है x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है। तो यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट है ax है प्लस ax है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 2 × ax। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 raised to power 10 अपॉन 2 raised to power 9। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर ये 1 है, तो ये आपका टोटल हो गया 11 एंड 2 raised to power 9। अब डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। डिवीजन रूल आपको ध्यान है क्या होता है, डिवीजन रूल होता है यहाँ पे ax अपॉन ay होता है ax माइनस y। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 raised to power 11 माइनस 9, दैट इज 2 raised to power 2। और आंसर आएगा यहाँ पे 4 और सी ऑप्शन यहाँ पे होगा करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें हमें x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 5 raised to power x plus 2 25x-1 इज इक्वल टू 125। देखो 5x+2 तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और जो 25 है ना उसकी जगह लिखेंगे 5 raised to power 2 x-1 इज इक्वल टू 5 raised to power 3 आएगा। यहाँ पे 125 के लिए 5 raised to power 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे 5x+2 और यहाँ से आपको मिलेगा 5 2x-2 एंड इज इक्वल टू 5 raised to power 3। तो यहाँ पे भी वही सेम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। डिवीजन रूल होता है ना, ax अपॉन ay इज इक्वल टू ax-y। तो यहाँ पे भी आपकी जो 5 की पावर है ना वो आएगी x+2 माइनस 2x-2 इज इक्वल टू 5 raised to power 3। ठीक है, तो जब आप 5 की पावर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5x+2 माइनस 2x+2 इज इक्वल टू 5 raised to power 3। तो दैट इज यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा 5। ओके, एक्स और -2 आपका हुआ -x प्लस 4 इक्वल टू 5 raised to power 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक और रूल एक्सपोनेंट का ध्यान है कि अगर एक्सपोनेंट में मतलब बेस सेम है इक्वालिटी में, तो जो पावर है ना वो पावर भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो यहाँ पे जो बेस है वो सेम है, तो आपकी जो एक्सपोनेंट है -x+4 वो किसके बराबर हो जाएगी, 3 के। तो यहाँ से जब आप x फाइंड आउट करेंगे तो आपको 3 - 4 मिलेगा, दैट इज x आपको यहाँ पे मिलेगा 1। और यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको x फाइंड आउट करना है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2x को तो 2x ही रहने देंगे, और जो ये 2x+1 है ना उसको मैं लिख रही हूँ 2x मल्टीप्लाई 2 raised to power 1। क्योंकि हमें पता है कि a की पावर अगर x+y है ना, तो आप उसको ax मल्टीप्लाई a raised to power y लिख सकते हैं। तो मैंने पावर को ना यहाँ पे सेपरेट कर लिया, 2 raised to power x मल्टीप्लाई 2 raised to power 1 इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो कॉमन है ना, 2 raised to power x कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से तो मिल जाएगा 1 और यहाँ से मिलेगा 2 और ये 48 है। तो 2 raised to power x मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48 है। तो 2 raised to power x आपका आ जाएगा 48/3। ठीक है, तो 2 raised to power x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 16। तो 2 raised to power x में 16 के बाद आप लिख सकते हैं 2 raised to power 4। तो फिर से यहाँ पे क्या है कि अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वालिटी में सेम हो जाएंगी। तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू 4 ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। यहाँ पे 3 raised to power x में इक्वेशन है, और आपको यहाँ पे भी आपको निकालना है x। ठीक है, तो 3 raised to power x को तो आप ऐसे ही रहने देंगे। जो यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है 3 raised to power x+1, उसमें पावर्स को हम थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे और इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो फिर अगेन यहाँ से 3 raised to power x कॉमन आ रहा है, तो आपको मिलेगा 1 + 3 इक्वल टू 108। तो ये आएगा आपका 3x मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 108। तो 3 raised to power x आएगा 108/4। ठीक है, 3 raised to power x आएगा यहाँ से, जब आप 108 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 27, दैट इज 3 raised to power x आ जाएगा 3 raised to power 3। 27 होता है 3 raised to power 3। अगेन बेस सेम है तो पावर सेम होएगी, दैट इज x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है
5x प्लस 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 375। आपको फाइंड करना है यहाँ पे भी x। ठीक है, तो ये आपका 5x, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था ना कि ax प्लस ax इज इक्वल टू 2ax हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 है ना, तो हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 375, जो कि 3 5x है। ठीक है, तो 5x यहाँ से आ जाएगा 375 अपॉन 3। तो 5 रेज टू पावर x आएगा, 3 से आप डिवाइड करेंगे इसके, तो आपको 375 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 125। ठीक है, तो यहाँ से 5 रेज टू पावर x आएगा 5 रेज टू पावर 3, बिकॉज 125 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3। बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, दैट इज x इज इक्वल टू आपको 3 मिलेगा, और बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।